हेलो क्लास। देखिए अभी तक हमने क्या 2-3 क्लासें हमने पढ़ी और ये क्वेश्चंस भी हमने लगाए, ठीक है। पहले हमने उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, डीप तरीके से ब्रीफिंग उसकी की हमने, उसके बारे में समझा और फिर उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, यही तो किया हमने। लेकिन कुछ समस्याएं होंगी, कुछ सवाल जो होंगे आपको उन एक्सरसाइज उन चैप्टर में आपको नहीं आए होंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बताने से अच्छा है कि आप मुझे क्या करिए, उन क्वेश्चनों की लिस्ट बता दीजिए और कुछ क्वेश्चन किसको नहीं आया तो मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, एक साथ आपको समझा दूंगा। बताइए जरा। 35 चैप्टर नंबर 2 का कौन चैप्टर का नहीं आया आपको? अच्छा, चैप्टर नंबर 2 का आपको 35 नहीं आया और 37 नहीं आया और कौन सा नहीं आया? 45 नहीं आया। और सभी लोग बताइए, जिसको जो ना आया वो बता सकता है। आज सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम आपकी मैंने लिख दिया है, टॉपिक है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे आज। और बताइए कौन सा है? 35 हो गया, 37 हो गया, 45 हो गया और नेक्स्ट 38 हैं 32 वाला भी है 32 लीजिए। और तो जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत करिए। और बाकी सब आ गए? और बताइए बाकी, आप भी बताइए। तो ध्यान, हाँ 51 नहीं आया, चलिए वेरी गुड। और कौन सा नहीं आया भाई? 52 क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज में, 52 क्वेश्चन है और सारे आ गए। 40 भी नहीं आया, चलिए 40 वाला भी हम लिख ले रहा हूँ। और बताइए, ठीक, चलिए अब आपकी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले हम करेंगे 32 वाला, ठीक है। 32 वाला क्वेश्चन को रीड करिए मेरे साथ। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 40 है, 40 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताइए। बड़ा सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योगफल, योगफल मींस होता है जोड़, ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ कितना है? कितना दे रहा है? दो संख्याओं का जोड़ दे रहा है 40, ठीक है। तो उसके पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना संख्या। तो बस हम मान लेंगे, अब 32 वाला लगा रहे हैं तो 32 वाला आप समझिए, हम मान लेंगे दैट्स या माना, समझेंगे अच्छी तरीके से, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या कितनी है? x। और इसी तरह हमने दूसरी संख्या भी मान ली है और दूसरी संख्या बराबर है हमारी y। क्या है? x और y। अब फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार या फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है उसका? प्रथम, उसकी पहली शर्त क्या है बताएंगे? पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 40 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल मींस क्या होता है? जोड़। तो क्या है? 40। इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 मैंने बना दिया। इसी प्रकार दूसरी शर्त भी तो बोल रहा है वो, और दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त क्या है उसकी? द्वितीय शर्तानुसार, बल्कि मैं भी आपको समझाने के लिए सब देखना होगा, आपको लगाना डायरेक्ट जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई है। क्या है आपकी पहली संख्या x की, अंतर कितना है उनका? 8 है ना। तो इक्वेशन नंबर मैंने आपको 2 बना दी। पहला आपको हो गई x + y = 40 और x - y = 8। ये आ गया अपना। अब क्या करेंगे हम? दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, अच्छा जब हम जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे? जब हम जोड़ते हैं तो
जैसे हम जोड़ते हैं, देखो सर 3 + 2 को ऐसे जोड़ते हैं, उसके नीचे रखते थे ना, तो ऐसे इसमें भी करेंगे आप। बात समझ में आ गई? इसको समझ लीजिए। तो अब दो समीकरण है हमारे पास, संख्या तो है नहीं, तो क्या करोगे, दो समीकरणों को रखेंगे। पहला समीकरण क्या था मेरे पास, x + y = 40 था, और दूसरा क्या था, x - y = 8 था। यही तो था, फर्स्ट था ये, और ये सेकंड था। अब मैं जोड़ रहा हूं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ये चैप्टर शुरुआत में ही, तब मैंने बताया था कि जब दो समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो उनके निशान जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, और जब हम घटाते हैं तो उनके नीचे वाले निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का तो ये माइनस। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, जोड़ रहे हैं। ये एक x है, ये भी एक x है, एक x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर मैं 2x लिख दूंगा, और एक चीज और, ये प्लस का y है ना, प्लस का y, और ये माइनस का y है। प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस से y, उसका प्लस था, y ही कट गया, माइनस पड़ गया, 2 से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना, तो बस खत्म हो गया ये, इक्वल टू। अब इधर क्या जोड़ना है ना मुझे, तो 40 में और 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 48। वेरी गुड, 48 हो गया। अच्छा, इसके 2 और x के बीच में क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का निशान छुपा हुआ है। अब अगर 2 को मैं इक्वल को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में बदल जाएगा, भाग में आ जाएगा ना। तो देखिए जरा, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 48/2। कितनी बात क्लियर दिख रहा है ना इतना, ठीक है। अब मैं इसको काट दूंगा, 2 या 4 और 2 4 या 8, कितनी बार चला गया, 24। तो x बराबर कितना आ गया, 24। यानी कि x क्या था हमारा, पहली संख्या थी ना, प्रथम नंबर था हमारा, फर्स्ट नंबर, तो प्रथम संख्या हमारी 24 आ गई। अच्छा, अब क्या करूंगा, मुझे दूसरी संख्या भी तो चाहिए ना, दूसरी संख्या के लिए क्या करूंगा, इस कंडीशन में रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों का योग कितना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है, 10 है, और एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या बताओ, क्या करोगे, 10 से 4 को घटा दोगे, 6 पता चल जाएगा। तो ऐसे इसमें करूंगा कि मैं 40 से घटा दूंगा इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा रखते हैं जरा, देखो जरा, एक ये हमारा x + y = 40 था, तो x क्या रख दूंगा मैं, 24 रख दूंगा, 24 + y = 40 यानी 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 24 ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, वेरी गुड। तो 40 से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो यानी हो जाएगा y = 16। तो आपकी आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 24, x थी ना पहली संख्या बराबर आ जाएगी 24, और दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा आपका तीसरा नंबर, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया? चलो 32 वाला आपका हो गया। अब करते हैं 35 वाला, ठीक है। देखो 35 क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देख लो, और अब 35 देखते हैं जरा क्या कह रहा है। 35 कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है। यह संख्या क्या है, बड़ा सरल है। कह रहा है, देखो पढ़ो जरा, सवाल को गौर से पढ़ो। कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए। वो बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि एक संख्या एक ऐसी संख्या है जो 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है। बात समझ आ गई?
तो इसके इसके समीकरण बना लेंगे। चलो देख लेते हैं, बड़ा आसान है समीकरण बनाना, तो उसको भी हम समझ लेंगे। बात समझ आ गई ना? ठीक है, देखिए इरेज कर दूं मैं, समझ गए? चलिए फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो में, इस क्लास में कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम होंगी चैप्टर के लास्ट में फिर से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 35 कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है। जैसे इसमें माना था ऐसे फिर मान लीजिए, माना वो संख्या क्या है, x है। माना संख्या क्या है, वो x है। अच्छा, अब शर्तानुसार जो उसकी शर्त है हम बराबर करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। क्या कह रहा है, कोई संख्या जो 36 से उतनी अधिक है, 36 से उतनी अधिक है जितनी की 86 से कम है। अच्छा, ये बताओ अगर मैं उस संख्या को उस संख्या में से 36 घटा लूं तो जो उत्तर आएगा, कुछ उत्तर आएगा। अगर संख्या से मैं 86 और 36 घटा दूं और उसी संख्या से 86 को मैं जोड़ दूं तो क्या दोनों आंसर बराबर आएंगे ना? आएंगे, आएंगे ना बराबर, क्योंकि ये 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है। अगर मैं इसे कम कर दूंगा 36 से तो कुछ नंबर आ जाएगा, और 86 से क्या ये कम है तो 86 में से जोड़ दूंगा तो भी बराबर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये सब समझ में आना चाहिए। देखो ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आप पे कोई संख्या है, तो एक ऐसी संख्या है कि जो उसमें क्या है आपका 2 अधिक है, उसमें मान लो 5 नंबर है आपके पास, क्या है 5। मैं बोलूं कि 5 में आप ऐसा क्या जोड़ दें कि वो क्या हो जाए 7 हो जाए, तो कैसे पता चलेगा आपको? क्या जोड़ देंगे? तो क्या 7 से 5 को घटाया ना तो 2 का अंतर जाएगा। ऐसे ही वो बोल रहा है कि 86 क्या है, कम है। अगर कम को मैं बराबर बनाऊं तो मैं 86 जोड़ना पड़ेगा ना, और 36 क्या ज्यादा है तो बराबर बना लेंगे, 36 मुझे घटाना पड़ेगा। बस वही चीज हमें समझना है। तो हो जाएगा x - 36 बराबर x + 86। इतनी बात क्लियर हो गई? संख्या x थी, x में क्या था 36 ज्यादा थी तो मैंने 36 घटा दिया। संख्या x थी, x क्या थी 86 कम थी, संख्या में क्या था 86 कम था तो मैंने 86 को उसमें जोड़ दिया। अब संख्या तो होगी, बात तो एक ही चीज की हो रही है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो गए तो बात जरा देखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आगे संख्या कौन सी है। इतनी बात सीखनी हुई आपको। थोड़ा सा अगर अंतर है, 86 क्या है कम है, 86 से कम, तो 86 से कम है। थोड़ा बहुत समझो पेपर, इस सवाल को थोड़ा सा रॉन्ग हुआ इसमें, समझिए। इसमें क्या बोल रहा है कि जितना 86 से कम है, 86 से कम है, 86 कम नहीं है, मतलब 86 से लगा है। गौर से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। 86 से कम है, क्या है 86 से कम है, कम है भाई। 86 से कम है, जितना इससे अधिक है 36 से उतना 86 से कम है भाई। अब 86 से कम है तो 36 से उतनी वो अधिक है। बात समझ आ गई थी? अब हमारा आसानी से आ जाएगा, समीकरण बन गया, क्योंकि उससे x है माइनस का x इस तरफ आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर इस तरफ आएगा तो प्लस का x आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक, 86 अपनी जगह रहा, ये माइनस का 36 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड, तो प्लस का 36 हो गया। x से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 86 और 36 जोड़ेंगे 6 और 6 12, यहाँ से देख, और 8 4 12, 122 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 122/2। काटेंगे 2 6 12, 2 1 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 61। कितना आ गया 61 आ गया।
संख्या कौन सी थी? 61 थी। कौन सा क्या आ जाएगा आपका? 61। तो डी नंबर का आपका सही हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर। देखो इसको वेरीफाई करा देते हैं, दोनों बराबर आएंगे मान। देखो अगर 61 से मैं 36 घटाऊं और 86 से मैं 61 घटाऊं तो दोनों ही मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। जब देखिए 11 में से 6 जाएंगी 5, 5 में से 3 गई 2, 6 में से जाएगा 5 और 8 में से 6 जाएगा आ गया। मतलब आंसर क्या है हमारा? सही है। बात क्लियर हुई थी? चलो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 35 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम 37 में करते हैं। ठीक है, फिनिश करता हूं। समझ में आ गया? दोबारा समझाएं? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। देखो खुल के बताओगे ना तो दोबारा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब 35 वाला हो गया। अब 37 वाला। 37 वाला रीड करो, जल्दी करो रीड। 37 वाला रीड करिए। 37 कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। यह संख्या क्या है? ये तो मैंने बताया था, कल बताया था मैंने। चलिए फिर से बता देते हैं। ठीक है, कि किसी संख्या के 5वें भाग में से, कोई बात नहीं, सेम संख्या मान लीजिए। मान संख्या क्या है हमारी? क्या है संख्या? x है। अब x का क्या है? 5वां भाग। x का 5वां भाग। ये बोल रहा है 5वें भाग में से, x के 5वें भाग में से। अच्छा x का 5वां भाग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ तो कोई? x का 5वां भाग क्या होगा? x बटे 5। 5 बटे x नहीं, क्या हो जाएगा? x बटे 5। भाई भाग बोल रहे हैं ना, उसका हिस्सा 5वां हिस्सा। x का 5वां हिस्सा। अब x का 5वां हिस्सा क्या शर्तानुसार लिख रहे हैं जरा, जो सवाल की शर्त है उसके अनुसार हम लिखेंगे। शर्तानुसार लिखने पर x का 5वां भाग, देखो x बटे 5 हो गया। x में 1 बटे 5 का गुणा करेंगे तो 1 बटे 5 ही आएगा ना। अच्छा उसके बाद बोल रहा है 5वें भाग में से 5 घटाने पर। अच्छा 5 घटाएंगे, 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। उत्तर भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, इधर 1 कर लेंगे, कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का इसमें पढ़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 1 का 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 5 क्या 25 हो जाएगा। 25 5 और 5 55 25 हो जाएगा और इधर 5 जम करके हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? इधर क्या करेंगे हम 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यानी कि कैंची गुणा करा देंगे इसका इससे और इससे। एक का गुणा इससे कराएंगे x से तो x ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 25 से कराएंगे तो 25 ही आएगा। बराबर का निशान लगा था तो बराबर लगा दिया। 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 25 हो जाएगा ना। तो x बराबर आ जाएगा आपका 25 और ये माइनस का 25 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 50। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर नंबर ऑप्शन में दिया होगा आपका 85 नंबर वाला, तो आपका सी वाला आपका बोला काला कर देंगे आप, आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नतीजे में आपका जब करेंगे तो सी नंबर वाला आप ऐसे बोला कर देंगे। बात क्लियर? समझ में आ गया? सरल सवाल था ये, मैंने बताया था आपको। बात क्लियर हो गई? चलिए 37 वाला कंप्लीट। अब 40 वाला देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए 40 वाला समझते हैं। 40 क्या कह रहा है? पढ़ो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ा करो, समझ में आ गया? क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है वही हमें करते रहना। वही तो कर किया हमने। क्या बोला? x का 1 बटे 5, हमने x का 1 बटे 5 निकाला, x बटे 5 आ गया। से 5 घटा दो तो हमने उससे 5 माइनस लिख दिया, फिर 5 प्राप्त होता है तो बराबर करके हमने 5 लिख दिया और हल कर लिया, आंसर आ गया ना। तो जो सवाल कह रहा है बेटा आपको, वो आपको बस करते जाना है। जैसा वो बोलता जाए वैसा आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है,
चलिए 40 नंबर का करते हैं, ठीक है। 40 नंबर का क्या कह रहा है? क्या एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या क्या है अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या है अपने, देखिए जरा, मान संख्या बराबर है संख्या बराबर है x। संख्या क्या है आपकी? x है, हमने मान लिया, ठीक है। संख्या क्या है हमारी? x। अच्छा, अब प्रश्न कुछ बोल रहा है, कह रहा है संख्या अपने 20% की, किसकी? संख्या अपने 20%। अब संख्या का 20% निकालेंगे तो x का 20% निकलेगा ना। x का 20 शर्तांश लिख देने, शर्तांश जो उसकी शर्त है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। सवाल की शर्त है जो उसके अनुसार करते जाएंगे। शर्तानुसार क्या हो जाएगा? x का, भाई संख्या x है हमारा, x का 20%, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 20% से 40 अधिक है। क्या है? 40 अधिक है संख्या। क्या अधिक है? संख्या। भाई जो ये x है ना, अपने 20% का 40 अगर इसमें जोड़ दो तो x आ जाता है। ये क्या है समझो, कोई संख्या है अपनी 20% का 40 अधिक, अगर मैं संख्या का 20% निकालूं और उसमें 40 जोड़ दूं तो दोबारा से वही संख्या आ जाती है। ये शर्त लगा रहा है, ये सवाल कह रहा है। तो मैंने वैसे आपको कंडीशन बना ली, बन के आपको पता है x होगा आपका की जगह मल्टीप्लाई होता है और 20, और फिर मैं प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। वेरी गुड। और 40 रहेगा और इधर x रहेगा। ये कट रहा है तो काट दूंगा 20 5 से, तो कितना आ जाएगा? x बचे 5 प्लस 40 बराबर x। पिछले सवाल जैसा हो गया ना, तो इधर 1 करूंगा और एलसीएम लूंगा, 5 आ जाएगा, x ही आएगा और इधर क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा। भाई 1 का भाग दूंगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 40 में होगा, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा बस। और इधर x रहेगा, इधर 1 कर दूंगा और इधर क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, यानी कि कैची गुणा करा दूंगा। 1 का गुणा होगा x में और 200 में, तो x प्लस 200 बराबर 5x आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? 5x अपनी जगह रहेगा, 5x का हमारा अपनी जगह रहा, और ये x को उस तरफ भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस x आ जाएगा बराबर के 200 रहेगी। तो 5x से 1x जाएगा तो 4x बचेगा और इधर 200 रहेगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 200 बटे 4। काट दूंगा, 4 पंजे 20, 0 रहेगा, x बराबर आ जाएगा 50। यानी कि हमारी जो संख्या थी वो आ गई 50, तो संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर आ जाएगी आपकी 50 और आपका यही आंसर हो जाएगा। और नंबर कौन सा हो जाएगा? 50 ऑप्शन में दिया होगा आपके, तो दिया है ए नंबर पे आपको 50 ऑप्शन दिया है, तो आपका ए वाला बोला, आपको उसको बोला भर देंगे, ब्लैक कर देंगे। बात समझ आ गई? क्लियर? समझ में आया? समझ आ रहा है ना सवालों को? चलिए 40 नंबर में कंप्लीट। आप देखते हैं 45 वाला, ठीक है। समझ के आइए, जब तक मैं 45 वाला आसान में पढ़िए। 45 वाला कह रहा है एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। क्या है? 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 एक परिवार द्वारा लिया गया, 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया और शेष दूध को 20 लीटर बनाने के दूध की कितनी मात्रा डाली गई? बहुत बढ़िया सवाल है, तो देखते हैं। देखो 45 वाला देखिए जरा 45 45 क्या कह रहा है? तो 45 करे एक दूध वाले के पास x लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? सॉरी, दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। कुल दूध कितना है? दूध वाले के पास कुल दूध है
कुल दूध है कितना? 48 लीटर। वेरी गुड। 48 लीटर दूध है। कितनी बात की है? अच्छा, फिर कह रहा है इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा दिया। पहले परिवार द्वारा दिया गया कितना? पहले परिवार द्वारा लिया गया दूध कितना हो जाएगा भाई? 48 का 5/8, तो 48 का माने गुना 5/8 करेंगे। 8 48 और 6 पंचे 30 लीटर दूध पहले परिवार में लिया भाई। उसके घर में कोई फंक्शन था और उसने 30 लीटर दूध ले लिया। तो अच्छा ये बताओ दूध वाले के पास कितना दूध बचा है? बताएगा कोई? 18 लीटर। वेरी गुड। बाकी बचा दूध, बाकी बचा दूध कितना? अब दूध वाले के पास बचा दूध कितना है बेटा? 15 लीटर। 48 माइनस 30 बराबर 18 लीटर। कितना है? 18 लीटर दूध है। अच्छा, दूसरे परिवार वाले ने भी लिया है कुछ, फिर कह रहा 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। अच्छा देख लेते हैं। दूसरे परिवार ने लिया, दूसरे परिवार ने लिया दूध कितना? कितना लिया? 3 लीटर। वेरी गुड। अच्छा, तो बचा दूध अब कितना बचा दूध? 15 लीटर। वेरी गुड। बचा दूध कितना? 18 था, 3 और दे दिया तो कितना बचा? 15 लीटर। लेकिन अभी वो चुप नहीं बैठा, अब कोई और मिल गया उसको, तीसरा बंदा और मिल गया। मेरा शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए या डाली गई? ठीक है, कोई और मिल गया, कह रहा 15 लीटर तो बचा उसके पास, लेकिन कोई और कह रहा हमें 20 लीटर चाहिए। ठीक है, मतलब उसको 20 लीटर बनाना तो कितना दूध की जरूरत पड़ेगी? 20 लीटर दूध कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपका? 5 लीटर। मतलब 5 लीटर और होता तो क्या हो जाता? 20 लीटर दूध बन जाता ना। और शेष दूध कितना बच गया? 5 लीटर और उसके पास होता तो आपके पास 20 लीटर दूध के लिए आवश्यक दूध, ठीक है, चलेंगे आवश्यक दूध। आवश्यक दूध कितना हो जाएगा? कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी? इसको 5 लीटर लिए आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन चेक करिए जरा, आंसर दिया है क्या? हाँ दिया है, बी नंबर वाले ने इसको दिया है, तो बी नंबर आपको करेक्ट मिलेगा और बोला भर देंगे। बात समझ सिंपल था ये, तो बहुत सीरियसली करते जाना। जैसा वो कहता गया 48 था, 48 का 5/8 ले लिया, 30 लीटर पहले परिवार में, बाकी बचा 18, दूसरे परिवार में 3 ले लिया, बाकी बचा 15, और कह रहा 20 बनाना है तो कितना और जरूरत पड़ेगी? 5 की जरूरत पड़ेगी, घटा देंगे 20 से 15 को। अब लास्ट सवाल जरा देखते हैं, ये भी कंप्लीट आपका 45 नंबर वाला। अब 51 51 वाला सवाल और देख लेते हैं जरा, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो कह रहा किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 बाई से तो वह संख्या क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ नहीं सवाल है, सिर्फ क्या करना, वो बोलते जा रहा है और आपको करते जाना। का वाला मैंने बोर्ड मास पढ़ाया ना आपको, बोर्ड मास में समझिए का माने ऑफ माने मल्टीप्लाई की तरह करते हैं उसको, बस वही करना। माना संख्या क्या था? 51, जो हम हर में कर रहे हैं वही करेंगे। माना संख्या बराबर है आपकी x, ठीक है।
अब शब्दानुसार या प्रश्नानुसार जो भी आप लिखना चाहें अनुसार जो प्रश्न कह रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, किसी संख्या के 2/5, संख्या का 2/5 है तो x का 2/5, संख्या क्या थी हमारी, x थी, इस संख्या का 2/5, फिर कह रहा है का 5/8, का 5/8 भाई, फिर आगे रहा है का 4/7, का 4/7, 22 है, बराबर में कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, तो कह रहा संख्या बताओ, सरल है, x की जगह x रख के दे, का की जगह मल्टीप्लाई क्या हो गया 2/5, मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 4/7 बराबर 22, यहाँ देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, कितना बचा है, जब सब ये 1 बचा तो x ऊपर x ही रहेगा, और इधर 7 बचा तो 7 रहेगा, और ये 7 रहा, और इधर क्या रहा आपका 22 22 ही रहा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, 1 का मल्टीप्लाई x होगा तो x हो जाएगा, और 22 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 22 सत्ते या फिर 7 को गुणा कर दीजिए, 14 154 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया आपका 154, तो आप 154 आपका ऑप्शन में है, ए नंबर वाले में आपका ऑप्शन है 154, तो सही हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, इससे कुछ नहीं करना, ये तो बहुत सरल सवाल था, तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है, और कल से जो थर्ड चैप्टर है उसका भी मैं डीप ब्रीफिंग आपको दे चुका हूं, तो उसके सवाल लगाइएगा, जो भी सवाल आपको नहीं आ रहे आप नोट डाउन करा दीजिएगा, हम ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन फिर से चालू रखेंगे अभी, और फिर सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू क्लास।